आप पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य में विधाओं का क्रम। आज देखेंगे रेखा चित्र। आत्मकथा तक कल देख लिया था। रेखा चित्र मतलब आप साफ साफ देखिए क्या लिखा है। कोई होता है पेंसिल का चित्र, कोई होता है रंग का चित्र। तो रेखा चित्र कौन सा रेखा? मतलब शब्दों की रेखाओं द्वारा जो चित्र उपस्थित किया जाए, तो ये एक रेखा चित्र उसमें होता है आपके चित्रकला में। लेकिन यहाँ कौन सा रेखा चित्र है? मतलब चित्र उपस्थित, ऐसा शब्दों का ऐसा संयोजन किया जाए कि पाठक के समक्ष चित्र उपस्थित हो जाए। स्केच शब्द का अनुवाद है ये। रेखा और चित्र के संयोग से बना। इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना के बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव चित्र अंकित हो जाता है। तो बस ये हो गया। बाकी बढ़ा के इसमें बताया गया है बहुत विस्तार से। पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है, अगली कक्षा में देखा जाएगा। बस इसमें देख लीजिए, इसमें लेखक की अनुभूति यथार्थ रूप से, यथार्थ माने वास्तविक सत्य, कोई इसमें लाग लपेट नहीं होता। रेखाचित्र कहानी तथा निबंध के बीच की विधा है, किंतु तात्विक रूप में यह दोनों से भिन्न है। इसकी अपनी ही एक विशिष्ट कला है। निबंध तथा रेखाचित्र दोनों में कल्पना, अनुभूति, शब्द व्यंजना, प्रतीक आदि का समावेश होता है, किंतु इनका प्रयोग रेखाचित्रों में अधिक होता है। अब रेखाचित्रकारों की बात की जाए तो महादेवी वर्मा, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि इस विधा के प्रसिद्ध प्रख्यात रचनाकार हैं। आगे देखिए संस्मरण। संस्मरण में क्या होता है? सम्यक स्मरण। लेखक अपने द्वारा अनुभव की गई किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का आत्मीयता पूर्वक कलात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। इसका संबंध प्रायः मतलब अधिकांश महापुरुषों से होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं। प्रायः मतलब अधिकांश। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वो संस्मरण लिखता है। उस लेखक का स्वरूप, आकार, प्रकार, रूप, रंग, स्वभाव, भाव, भंगिमा, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, बातचीत आदि सभी बातों का विश्वसनीय वर्णन किया जाता है। और फिर देखें प्रसिद्ध रचनाकारों में श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा आदि उल्लेखनीय हैं। बच्चों देखें यात्रा साहित्य, जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध यात्रा साहित्य, ऐसा साहित्य जो यात्रा के अनुभवों का वर्णन करे वो यात्रा साहित्य कहा जाता है। इसको कहीं कहीं यात्रावृत्त भी कहा गया है। ये रोचक और मनोरंजन प्रधान विधा है। क्यों? क्योंकि किसी स्थान पे आप ना गए हों और फिर वहाँ का वर्णन किया जाए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कल कल बहती हुई नदियाँ और ऊंचाई से गिरते हुए झरने, ये सब अगर उसमें वर्णन किया जाता है तो व्यक्ति के समक्ष मानस पटल में एक प्रकृति का जो है अनुपम सौंदर्य उपस्थित हो जाता है। तो फिर जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ ना हो उसका मानसिक आनंद उठा सकें, इस दृष्टि से लेखक उन स्थानों का वर्णन करता है। और उसमें वर्णन में रहता क्या है? वहाँ के प्राकृतिक दृश्य, वहाँ के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली के सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर कर रहती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र यशपाल और विनय मोहन शर्मा के नाम उल्लेखनीय है। तो ये आप 3 देख लीजिए और शेष विधाएं कल देखेंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद।